यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग की लॉ का पेपर खत्म हो चुका है, सेकेंड पेपर। एंड पेपर जैसा भी गया, लॉ की प्रिपरेशन आपकी खत्म हो चुकी, पेपर खत्म हो चुका, तो उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा गया, बहुत बढ़िया बात है। पेपर आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं गया तब भी भूल जाओ, उम्मीद करो कि अच्छा ही मार्क्स आएगा, ठीक है। एंड अगले पेपर पे प्रिपरेशन करो। कई बार देखो थ्योरी पेपर में या फिर प्रोविजन बेस्ड पेपर में खराब भी चला जाए, कम मार्क्स भी आते हैं, तो उस चीज़ को आप कवर कर सकते हो एक प्रैक्टिकल पेपर में अच्छा मार्क्स ले आके, क्योंकि ग्रुप लाने के लिए आपको जो ओवरऑल मार्क्स लाने हैं वो प्रैक्टिकल पेपर उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा। अगला जो थर्ड पेपर है ग्रुप वन का, दैट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100% प्रैक्टिकल पेपर है। हाँ, वो अलग बात है कि एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, बट जो थ्योरी क्वेश्चन आता है वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल अप्रोच पे आता है। 100% जितना प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते हैं फुल आउट ऑफ फुल, थ्योरी भी अगर आपने करेक्ट किया है तो फुल आउट ऑफ फुल ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप इजिली 1.5 डेज में, इसमें हम देखेंगे कि 1.5 दिन के भीतर भीतर आप कैसे प्रिपरेशन करोगे और बेहतर मार्क्स स्कोर करोगे कॉस्टिंग पेपर के अंदर, ठीक है। देखो, जब मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि कौन से चैप्टर आपको पहले बोलूँ करने को, तो दो चार चीज़ों को मैंने ध्यान दिया। पहला चीज़ तो वो चैप्टर को मैंने लिखा है पहले कि कवर मोर व्हाट इज इन लेस टाइम। देखो, कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें कंटेंट कम होता है, मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, बट वेटेज ज़्यादा होता है। तो आपको सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये नहीं कि कोई ऐसा चैप्टर उठा लो जिसमें करते रह गया, पूरी आधी समय मैंने खराब कर दिया, नहीं। वो चैप्टर करो जो कम समय लगा के भी एक बड़ा वेटेज कवर करते हैं, ठीक है। पहले तो मार्क्स सिक्योर करो कि हाँ, पास मार्क्स जितना, फिर एग्जिबिशन जितना, फिर फुल सिलेबस जितना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मैंने फोकस किया कि पढ़ते पढ़ते हो जाता है मोनोटोनी एंड बोरिंग। कई बार देखो, जैसे एक बड़ा चैप्टर आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें थक गए, आप मेंटली टायर्ड हो गए, उसके बाद भी अगर आप वैसे ही चैप्टर उठाते हो जिससे आपको मेंटल टायर्डनेस हो जाती है, आप थक जाओगे, तो वहाँ पे आपको बोरिंग हो जाएगी, मोनोटोनी हो जाएगी और चीज़ें आपकी दिमाग कैप्चर नहीं करेगा, दिमाग लगेगा स्टक हो गया, ठीक है। थर्ड चीज़, हर एक चीज़ को कवर करेंगे, एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे 1.5 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1.5 डेज जो मिलता है, अभी आप लोग आए हो, आज पढ़ोगे सोने से पहले, कल पूरी दिन पढ़ोगे रात तक, ठीक है। वो बेसिक जो आपका नॉर्मल अब नॉर्मल आइडल टाइम है वो हटा के, एंड परसों पढ़ोगे, है कि नहीं, एग्जाम देने से पहले सुबह में उठ के। तो टोटल मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेट किया, अराउंड टोटल 24-25 आवर्स के आसपास आता है, जिसमें मैंने दोनों रात में 5-5 घंटे की स्लीप भी रखी है कि 5 घंटे तो आप सोते ही होगे। वैसे देखो, पढ़ोगे तो आपको 5 घंटे से ज़्यादा की ही थकाई हो जाएगी, आपको लगेगा 5 घंटे सो के भी पहुंच नहीं रहा, लेकिन कोशिश करो लाइट खाओ, कि लाइट खाने पे कम थकाई होगी, कम नींद आएगी आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए लगा सकते हो। देखो, आज अगर आप सोने से पहले 5 घंटे पढ़ते हैं, मैंने एस्टिमेट लेके चला है कोई ऐसे बच्चे का जो 1-1:30 बजे रात को सो जाता है, 1:30 के आसपास, ठीक है। 5 घंटे आज के हो गए, अगले दिन फिर वो रात को 1:30 बजे सोने से पहले पहले उसको 15 घंटे निकालने हैं पढ़ने के लिए, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि देखो हर एक इंसान की टाइमिंग, इंडिविजुअल टाइमिंग अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई इंसान जल्दी सो जाता है, सुबह में जल्दी उठता है, सुबह 4 बजे से पढ़ता है, कोई लेट सोता है, लेट उठता है, वो अलग बात है। लेकिन जो टाइमिंग है कि उस दौरान सोने का समय हटा दिया जाए और सारे खाने पीने का समय हटा दिया जाए तो कितना घंटा बचता है, तो वो अराउंड 24-25 आवर्स बचते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, पढ़ाई को मैंने 4 स्लॉट में डिवाइड किया है, ठीक है। कोई भी बड़ा ब्रेक, जैसे 1-1.5 घंटे का जो रेस्ट है, 1 घंटे का रेस्ट है, या फिर सोने से पहले का रेस्ट है, आप तब लोगे जो एक ब्लॉक, एक बड़ा सा जो सब्जेक्ट का रेंज है पार कर लोगे, ठीक है। होता क्या है देखो, एक एक चैप्टर के बाद अगर आप ब्रेक लेने लगे, कभी आप ब्रेक लेते हो तो नंबर एक तो मोबाइल मत चलाना, क्योंकि ब्रेक लेके मोबाइल चलाओगे कितना जल्दी 1 घंटा निकल जाएगा ब्रेक में आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज, एक एक चैप्टर के बाद ब्रेक लोगे तो टोटल 15 चैप्टर है, इंक्लूडिंग चैप्टर थ्योरी वाले, है कि नहीं, 14 प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो वहां पे संभव नहीं होगा पूरा होल सिलेबस कवर करना। तो चैप्टर के बीच में ब्रेक लो छोटा छोटा, 5 मिनट 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया, उठ के गए, पानी पी के आए, ठीक है।
एंड जब आपकी एक सर्टेन 30 से 35 मार्क का चीज़ें कवर्ड हो जाए तब वहाँ पे आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, जैसे लंच का ब्रेक हो गया। अभी देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला जो चैप्टर मैंने रखा है वो रखा है कॉस्ट शीट को। देखो पर्पस क्या है, कॉस्ट शीट में एक सिंपल सा कॉस्ट शीट का फॉर्मूला है। कॉस्ट शीट में आने वाले जो इंडिविजुअल कॉस्ट के आइटम है उसको बस आपको समझना है। एज इट इज हर एक अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंसेप्ट पे पूछता है। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं, बस आपको सिंपल मैथमेटिक्स जोड़ घटाव करने हैं। बट जब छोटे से कंसेप्ट को पढ़ के जो आप थोड़ी ही देर में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 10 मार्क्स, जो कि हर एक अटेम्प्ट में ईच अटेम्प्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक अटेम्प्ट में आता है, तो आपको फटाक से कर लेनी है उसको। सेकेंड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी 10 मार्क्स में हर एक अटेम्प्ट में पूछता है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में है क्या, हर एक क्वेश्चन का एक बस ट्रेडिशनल अप्रोच से ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉस्टिंग से निकाल लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकालो, क्या कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है दोनों कॉस्टिंग मेथड से, ये बताओ, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा एक कंसेप्ट है, छोटा सा एक थीम है, बस आपको समझना है। और क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजेस हैं। ओके। थर्ड, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग 5 to 10 मार्क्स का आता है ना। कई बार 10 मार्क का भी आया है, कई बार 5 मार्क्स का भी आया है। एंड प्रोसेस कॉस्टिंग जो है एक एवरेज मेथड हो गया, एक फीपो मेथड, इसी से आपको करने हैं। और कुछ तो होते हैं जहाँ WIP ही नहीं होता, ओपनिंग WIP, तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं, एवरेज मेथड या फीपो मेथड। बट प्रोसेस कॉस्टिंग में सिंपल सा है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस का अकाउंट बनाओ, है कि नहीं, एंड वैल्यूएशन करो। यही 4 स्टेप आपको बस आने चाहिए, फटाफट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग करना। चौथा मैंने रखा है थोड़ा लाइट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक। प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट में देखो दोनों 5 to 10 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स में भी आए हैं, 10 मार्क्स में भी आते हैं। लेकिन है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी एज सच कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत पड़े। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एक अकाउंट बनाना है, और दूसरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, इससे नोशनल प्रॉफिट आएगा, छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में आपको खर्चे रेवेन्यू डालने आना चाहिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, है कि नहीं। बस टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता है, छोटे मोटे एडजस्टमेंट है बस एक दो, है ना। कि किसी में दिया होगा कि डिप्रिसिएशन का पॉइंट अच्छा होगा प्लांट से रिलेटेड, किसी में होगा तो चलो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का वैल्यू निकालनी होगी, छोटे मोटे एडजस्टमेंट है। एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय लगे कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग को करने में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग कर लोगे फटाफट, अगर इतना आप कर लेते हो तो आपका टोटल 35 से 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड 100% इन सारे चैप्टर से आने वाले हैं, है कि नहीं। पिछले अटेम्प्ट में तो 14 के 14 चैप्टर से क्वेश्चन आए, और मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरा 14 में से 12 या 13 चैप्टर तो हमेशा ही, 12 चैप्टर तो आते ही थे, 13-14 चैप्टर आया करेगा। चलो उसके बाद देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इसको 6 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है कि नहीं। करनी ही पड़ेगी, हो जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको पूरी सिलेबस अगर कवर करनी है तो। दूसरा चीज ये है कि देखो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कुछ बच्चों को कोई चैप्टर आधे घंटे में हो जाएगा तो किसी को 1 घंटा लगेगा, सिमिलरली कोई दूसरा चैप्टर किसी को कम समय लग सकता है, किसी को ज़्यादा। तो अकॉर्डिंगली आप टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कि मान लो किसी ने ये 4 चैप्टर 1 घंटे एक्स्ट्रा लगा के करा, पर नीचे जो कॉन्सेप्ट है, नीचे जो चैप्टर्स है उसमें कम समय लगाया, चलेगा, ठीक है। फिर आपको करना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो अगर आज ये कर लेते हो आप, ठीक है, या फिर आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जो बच्चे एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद सो जाते हैं उनके लिए संभव नहीं है, तो सुबह में जोड़ के कर ले, कि सुबह में उठ के सबसे पहले ये 4 चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। अगला करना है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो शुरू के 2 अटेम्प्ट में 5 मार्क्स के आए थे, नहीं तो उसके बाद पिछले 5 अटेम्प्ट से, सॉरी, 10 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है, टॉपिक है,
कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा प्रोबेबल है, ये मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, वो चीज़ भी आप देख सकते हो। और उस टॉपिक को ध्यान से थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करके, स्पेशली अगले दिन जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, एक बार थोड़ा स्कैनिंग, फटाफट स्कैनिंग कर लिया और चले गए। अगला देखो ओवरहेड। देखो ओवरहेड ऐसा चैप्टर है, ओवरहेड ऐसा चैप्टर है जो बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कि इंटर तो करते हैं ओवरहेड पढ़ने के लिए, पर ओवरहेड से बाहर नहीं निकल पाते, एग्जिट नहीं कर पाते, बहुत समय लगा देते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ी चैप्टर है ओवरहेड, नहीं, आपको देखो टॉपिक वाइज पढ़ना है। ओवरहेड में 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मशीन ओवरहेड, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे, है कि नहीं। तो ओवरहेड में एक साथ अपना करो, ओवरहेड में कोशिश करो टॉपिक वाइज करने का। 2 टॉपिक कोई कर लिया, जैसे मशीन ओवरहेड कर लिया, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कर लिया। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर एक बार नहीं करेंगे तो कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा। कंसेप्ट समझ में आया होना चाहिए, आप बस रिवाइज कर रहे हो। 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आप कंसेप्ट समझने थोड़ी ना बैठे हो, कंसेप्ट तो आप रिवीजन में, क्लासेज में समझे होगे। तो टॉपिक वाइज करने से तो आप प्राइमरी सेकेंडरी पहले कर लो, फिर उसके बाद मशीन और कर लो, फिर अंडर ओवर रिकवरी कर लो, पर टॉपिक वाइज। अगर आपको लगता है एक साथ करने पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, याद नहीं रह पाती चीज़ें उस चैप्टर से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज कर ले, 2 टॉपिक अभी, 1 टॉपिक बाद में। उसके बाद आप स्टार्ट करना सर्विस कॉस्टिंग। देखो सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क्स में आता है, सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क्स में आएगा। सर्विस कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा बच्चों से गलती क्या होती है कि पढ़ के जाते हैं, करते भी है, टोटल कॉस्ट या टोटल अंडरटेकिंग निकाल देते हैं, पर क्वेश्चन पूछा होता है कि आप पैसेंजर किलोमीटर निकाल के बताओ, है ना, या फेयर टू बी चार्ज। तो आपको मेन सॉल्यूशन तक आंसर देना है, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट एंड कंपोजिट यूनिट का कंसेप्ट देख के जाना, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन। कि सर्विस कॉस्टिंग में तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, है कि नहीं, सीधा कॉस्ट निकाल देना, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ना है अपना, अगर पैसेंजर टैक्स वगैरह कुछ है जोड़ना है, टोटल टेकिंग निकालना है एंड फेयर बता देना है। कॉस्ट निकालने का ये कोई ऐसा याद करने वाला चीज तो है नहीं, है कि नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो सर्विस कॉस्टिंग में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगी पढ़ने में। तो सर्विस कॉस्टिंग एंड 10 मार्क्स का हर एक टेम में आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस टेम में भी आएगा 10 मार्क्स। अगला है एम्प्लॉय कॉस्टिंग। देखो एम्प्लॉय कॉस्टिंग 5 to 10 मार्क्स में आता है कि नहीं, छोटा सा है। इसको, इस जो 4 चैप्टर का ब्लॉक है, इसके लास्ट में इसलिए रखा है कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीज कर दे आप लोगों का। क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्टिंग में होगा क्या, ऐसा कोई भारी भारी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको एकदम परेशान कर दे आपको समझने के लिए। तो छोटा सा है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड जो ब्लॉक है ये 4 चैप्टर का, ये 30 to 40 मार्क्स के आते हैं, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। मैक्सिमम 40 इन सेंस 4 चैप्टर है, 10-10 नंबर का आया तो 40, पर मिनिमम 30 मार्क्स के आते हैं। ऑन एन एवरेज कई बार 35 का भी आता है कि नहीं। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो 70 से 80 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, कि आपके 70 से 80 मार्क्स 100 नंबर में का चैप्टर हो गया। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है तो इसमें से आराम से आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, आराम से एग्जामिनेशन आ सकता है। चलो अगला जो है आपको करना है बजटरी। हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है 5 to 10 मार्क्स का, मेजॉरिटी ऑफ अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का आता है, ठीक। बजटरी में भी ऐसा स्ट्रेस देने वाली कोई ऐसी कंसेप्ट नहीं है। फंक्शनल बजट, फिक्स बजट, उसके ही बहुत सारे क्वेश्चन सब है, उसको देखना है, स्कैनिंग करनी है, ठीक है। अगला है मटेरियल। देखो मटेरियल एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कि कंसेप्ट है, फार्मूले है कुछ, कंसेप्ट के बाद आपको सिखा दिया जाएगा। उसके बाद फार्मूला के बाद आपको क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है मटेरियल में, तो आपको मटेरियल को बनाना कम है और क्वेश्चन को टिक ज़्यादा करना है। वैसे भी आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जितना चैप्टर है, आपको 80% जो भी क्वेश्चन आप देखोगे आपको बस टिक करना है, ठीक है।
कि हाँ आपसे बनेगा कि नहीं, कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं, या फिर कहीं पे लगता है तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दो। लेकिन कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको पेन कॉपी पे लिख के थोड़ा बहुत चेक करना है बनाने के लिए, जिसमें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट तो है पर मुझे एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए, है कि नहीं। चलो, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग बहुत छोटा है, हार्डली आपको 20 मिनट 15 मिनट लगेगा। फिर ओवरहेड इसके साथ कर लेना। ओवरहेड का एक जो बचा हुआ टॉपिक होगा, 3 टॉपिक में से 2 कर लो, एक बाद में कर लेना अगले दिन में जो टाइम स्लॉट जिसमें ये पढ़ रहे हो ना, ठीक है। बचा हुआ टॉपिक ओवरहेड भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब आता है अपना लास्ट स्लॉट, जो कि अप्रोक्स ये भी 4 घंटे के आसपास लगेगा, ठीक है। मार्जिनल, ये भी फार्मूला बेस्ड है, और मार्जिनल में भी बहुत क्वेश्चन है छोटे छोटे। तो मार्जिनल को भी क्या करना है आपको, फटाफट आंसर को टिक करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, हाँ आपसे बन सकता है, आगे बढ़ो, ठीक है। ज्वाइंट एंड बाई, ज्वाइंट एंड बाई में देखो ज्वाइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था ना, ज्वाइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट फिजिकल यूनिट के बेसिस पे, सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ एनआरवी, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, कंट्रीब्यूशन मेथड, इन सारे मेथड से कैसे ज्वाइंट कर, एक क्वेश्चन देख लोगे ना जिसमें ये सारे मेथड से बांटा हो, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मुझे लगता है इस चैप्टर से जर्नल एंट्री इस बार पूछने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से जर्नल एंट्री पूछेगा। एक छोटा सा जो जर्नल आता है कि फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड दिया है, अंडर ओवर रिकवरी दिया है फैक्ट्री ओवरहेड का, उसका जर्नल बताइए, मटेरियल परचेज एंड मटेरियल इश्यू का जर्नल बताइए। छोटा सा जो क्वेश्चन है, बुक में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मेरे भी बुक में बहुत सारे हैं, ठीक। तो जर्नल एंट्री जरूर देख के जाना, मुझे ऐसा लगता है कि जर्नल एंट्री का पूछा हुआ काफी समय हो गया, जर्नल एंट्री पूछ सकता है। इतने चैप्टर करते करते आपको अराउंड 22 आवर्स के आसपास लग जाएंगे, है ना। कई बच्चों के साथ ऐसा होगा कि चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, उससे पहले समय चला गया, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो समय कभी भी सफिशियंट नहीं होता है कि नहीं। तो उसमें आपको चैप्टर को थोड़ा, किसी को फास्ट किसी को स्लो करनी पड़ेगी। अगर किसी चैप्टर में ज़्यादा समय लग रहा है तो किसी चैप्टर में कम भी लगाना पड़ेगा। फिर आते हैं थ्योरी पे। देखो, थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, थ्योरी थोड़ा पढ़ के जाना है, थोड़ी देरी से। क्यों, कई बार अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है या आपको लगता है मुश्किल आ गया, तो वहां पे आपको थ्योरी सेव कर देगा। पहले तो देखो, थ्योरी में 4 क्वेश्चन करने होते हैं 5 मार्क्स ईच, जिसमें से 2 क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर नंबर 1 से आएगा, ठीक। बुक में जो चैप्टर नंबर 1 है इंस्टीट्यूट का, मैंने थ्योरी का लेक्चर डाला हुआ है रिवीजन, आप वो देख लो। अप्रोक्स 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, 1.25 के स्पीड पे देख लेना या 1.5 के स्पीड पे देख लेना, ठीक है। 1.5 घंटे में पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, 20 से 20 मार्क्स का थ्योरी आपको कवर हो जाएगा एग्जामिनेशन में, वहां से पढ़ के जाओगे तो, ठीक। 1.5 घंटे की वीडियो देख के अगर 20 मार्क की थ्योरी कवर हो जाती है तो आपको पूरी बुक की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 4 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन में से देखो 2 क्वेश्चन तो चैप्टर 1 से आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएगा, ये जो जितने भी ऊपर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अदर प्रैक्टिकल, इनमें से, ठीक है, ये भी मैंने उसी थ्योरी लेक्चर में कवर कर रखा है कि नहीं। प्रैक्टिकल वाले में से, और एक जो थ्योरी आता है ना, कई बार चैप्टर 1 से भी आ सकता है, इनमें से भी आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसा थ्योरी भी आ सकता है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, कि एकदम थ्योरेटिकल टाइप का पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, आप 4 ही तो करने हैं आपको, 20 नंबर से ज़्यादा थोड़ी ना चाहिए, एक क्वेश्चन में 20 ही नंबर है मैक्सिमम नंबर। तो ऐसे आपको कोशिश करना है प्रिपरेशन करने का, थोड़ी सी खाना पीना त्याग दो, लाइट खाओ, ज़्यादा हैवी ना खाओ, थोड़ा नींद त्याग दो। एक बार एग्जामिनेशन अच्छी चली गई, रिजल्ट आ गया, सब चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। कोई ये जो मेहनत कर रहे हो ना, अभी लग रहा है कि यार बहुत पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, जब हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कितनी खुशी मिलती है इस चीज़ों से। मेरे लिए आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड
प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। रिवीजन लेक्चर पड़ी हुई है, जो भी चैप्टर में दिक्कत है रिवीजन लेक्चर को देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना। वैसे मेरी रिवीजन लेक्चर तो छोटा छोटा ही है, एक चैप्टर 1 घंटे का होगा मैक्सिमम, बड़ा बड़ा चैप्टर सब। उसी 1 घंटे में मैंने 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं, किसी में 8 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन भी हमने किया है, तो 8-10 क्वेश्चन तो वहीं कवर्ड हो गए पास्ट ईयर में आए हुए। बचे हुए कुछ क्वेश्चन तुम स्कैन कर देना और आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। कंप्लीट प्रैक्टिकल चैप्टर है, अच्छे से मार्क्स लेके आना है आप लोगों को, ठीक है।